चुनाव के दौरान हमने देखा है कि कई सारे फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने पेश कर दिया जाता है और अब ये बहुत ही आम बात हो चुकी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जहां पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देते हैं। मंगलसूत्र, संपत्ति छीने जाने, विरासत टैक्स लगाने, आरक्षण खत्म करने, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने, आरक्षण खत्म करने, हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की आबादी काफी बढ़ने जैसे दावे प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या है इन दावों की सच्चाई और आखिर क्यों इनको जनता के बीच में इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है, आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत पीएम मोदी के उस बयान से करते हैं जिसमें वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों के लिए रखना चाहती है। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अब इस बयान को समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, जब 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा सबसे पहले की थी। इसके बाद जब 2004 में फिर यूपीए की सरकार आई तो मनमोहन सिंह ने भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम को एक नए तरीके से पेश किया। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जिसका पूरा फोकस माइनॉरिटीज पर था। और अंत में 2005 में मनमोहन सरकार ने आखिर में मुस्लिमों के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना ही डाली थी। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप भी कई बार लगता है। 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। इसी संदर्भ में हम आपको पीएम मोदी का वो बयान बताते हैं जब राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच बांट देना चाहती है। पीएम के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पीएम का इशारा मुस्लिमों पर था। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है और हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आज़ादी के बाद से देश में मुस्लिमों की आबादी में 43.15% तक इजाफा हुआ है, जिसके बाद PFI यानी कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। अब बीजेपी ने जो अगला आरोप लगाया है वो है विरासत टैक्स का। पिछले महीने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान को लेकर देश भर में अच्छा खासा बवाल मचा हुआ था। सैम पित्रोदा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में इनहेरिटेंस यानी कि विरासत टैक्स का समर्थन किया था, जिसके बाद मोदी और शाह की रैलियों में भी इस मुद्दे को बाकायदा उठाया गया। जिसके बाद जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि 2014 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने खुद विरासत टैक्स की कड़ी पैरवी की थी और 2017 में खुद तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की थी। आरोप प्रत्यारोप के दौर में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन भाजपा पर आरोप लगाते हुए लगातार बयान दे रहा है कि भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहती है। इसके अलावा विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो वो आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, जबकि भाजपा और RSS के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।